हरे कृष्ण। क्या हुआ? आज तो हम और भी निकट पहुंचे या निकटतम पहुंचे। It cannot get better than this. जैसे कहते हैं। श्रीमद् भागवत स्रोत स्थली ऐसे स्थल ने नहीं कहा, नहीं कही, लेकिन स्थल वही स्थल जहाँ सुखदेव गोस्वामी पधार कर विराजमान होकर सप्तदिवसीय कथा का राजा परीक्षित और अन्य असंख्य श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा पान का श्रवण कराए। तो वो स्थान तो यही है। तो उस स्थान के निकट पहुंचे और इस स्थान में श्री सुखदेव गोस्वामी जहाँ विराजमान थे वो स्थान यही है। ये नहीं समझना कि वृक्ष के नीचे नीचे ही बैठे थे श्रोतागण, यहाँ भी बैठे होंगे। जहाँ बैठे हो संभावना यही पर कई श्रील व्यासदेव बैठे थे, नारद मुनि बैठे थे, पराशर मुनि बैठे थे और सुत गोस्वामी भी बैठे थे। ब्रह्मांड भर के जो भी ऋषि और मुनि कहलाने वाले कोई बचा नहीं था। आप जहां बैठे हो, मैं भी जहां बैठा हूं, तो बड़ा ही रोमांचकारी प्रसंग और स्थल भी है। ऐसी लीला कथाएं सुनाए ही सुखदेव गोस्वामी रोमांचकारी। हुआ धन्य हो आप। कौन सा धन आपको प्राप्त हो रहा है? कथा ही धन है। कथा ही धन है ही। कथा ही कृष्ण है। कथा को प्राप्त कर रहे मतलब
कृष्ण को ही प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर कृष्ण कैसे हैं? समग्रस्य वीर्यस्य यशः शशः श्रिया इति षड इति गणः। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान को आप प्राप्त कर रहे हो, तो फिर धनी हो गए कि नहीं? हरे हरे। तो ऐसा महिमा भी भागवत का महिमा, ये भागवत का महिमा ही है। अगर आप समझते हो कि ये भागवत ही धन है, क्योंकि भागवत भगवान है, और इतना भी नहीं समझ में आया तो फिर गेट आउट, यहां से चले जाओ। अब सुखदेव गोस्वामी से कहने वाले है, उसे मैं नहीं कहूंगा। दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरने नमा। संसार भरा पड़ा है उन लोगों से जो दिन निकलते ही दिवाच अर्थे, कहाँ है धन, कहाँ है धन, धन की खोज में दिवाचार्थे हया राजन। और किस लिए धन? कुटुंब भरने नवा, तो दिन में जिनका ये धंधा है, कहिए धन कमाने का और उसको परिवार के पालन पोषण के लिए, तथा कथित पालन पोषण के लिए धन जुटाते हैं, तो उसको वो धन समझ, सारा संसार उसको धन समझता है। सैलरीज, पगार। तो सुखदेव गोस्वामी का भी अभी प्रवचन शुरू ही हुआ द्वितीय स्कंद में, तो वह बहुत डांटे और फटकारे हैं। ये दुनिया वाले जो है, तो दिन में धन कमाते हैं, दिन में धन गवाते हैं, खर्च करते हैं, शॉपिंग होता है, ये होता है, होता है। और फिर रात्रि के समय निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाहीचन वावयः। और रात्रि के समय क्या व्यवसाय उनका, उद्योग? निद्रया, रात आई तो सो गए। निद्रया ह्रियते नक्तम, नक्तम मतलब रात्रि को, ह्रियते गवाते हैं। कैसे? सो के, सोते हैं। और क्या हो सकता है? सोते ही नहीं, अब बीच में जग जाते हैं और मैथुन में लग जाते हैं। विवाइन च वावयः, अपने आयु को और भी गवाते हैं। तो रात्रि को सोते हैं, निद्रा और मैथुन, और फिर आहार भी कहीं ना कहीं फिट होता ही है, दिन में भी और रात में भी। हरि हरि। और सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कुछ जो वचन कहे, उनमें से ये
2, 4, 5, 6वां नंबर का उनका वचन है, जब उन्होंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा और फिर शुरू ही किया ना अपना कथा, भाषण, प्रवचन। और तो ये है धन। तो उद्धव प्रकट हुए, वहां तक हम पहुंचे थे। गुंजमाला धरो गायन वल्लभी वल्लभम मुहुहु। उनके गले में गुंजमाला, जैसे कृष्ण के गले में भी गुंजमाला जैसे कृष्ण पहनते हैं, तो इन्होंने भी गुंजमाला पहनी हुई है। श्यामहा, वे श्याम वर्ण के है उद्धव। उद्धव कैसे है? श्याम वर्ण के, पीतांबरहा, और पीतांबर वस्त्र पहनने वाले उद्धव, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने लिए टेलर के पास नहीं गए, अपने लिए वस्त्र उन्हें सिलाए नहीं कभी। भगवान का ये महाप्रसाद वस्त्र, कृष्ण के कोई फटे पुराने, वह तो फटते नहीं है, न तो पुराने होते, लेकिन भगवान के वस्त्र ही उद्धव पहनते थे। भगवान जैसा उनका स्वरूप सिद्ध, खूबहू कृष्ण जैसे दिखते उद्धव। यह वर्णन है। और गा रहे वल्लभ वल्लभी वल्लभ वल्लभी वल्लभम वल्लभी वल्लभम। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा। तो कीर्तन महोत्सव तो हो ही रहा था, कीर्तन महोत्सव संपन्न हो रहा था। कौन कर रहे थे कीर्तन? सारी रानियां कृष्ण की, सारी द्वारका से पधारी हुई, अर्जुन जिनको ले आए थे, तो सब रानियां, और मथुरा के राजा वज्रनाभ और हस्तिनापुर के सम्राट परीक्षित, ये वहाँ के लीडर है, वहाँ के मैनेजर है, व्यवस्थापक। तो सभी जब कीर्तन कर ही रहे थे, तो ऐसा बताया था, आप जाओ वहां कीर्तन करो। कालिंदी ने कहा था, और चांडिल ऋषि ने कहा था, तो जैसे कहा था वैसे ही किया, कीर्तन हुआ। या कीर्तन, वहाँ कृष्ण भी और वहाँ भी उद्धव भी प्रकट होते, या उद्धव, या जहाँ उत्सव वहाँ उद्धव, ऐसा भी, ऐसी भी समझ, जहाँ उत्सव वहाँ उद्धव। या संकीर्तन महोत्सव संपन्न हो रहा है तो उद्धव प्रकट हुए, तो जहाँ उत्सव वहाँ उद्धव, और जहाँ उत्सव वहाँ उत्साह। उत्सव क्या करता है? हमारे उत्साह को बढ़ाता है, उत्साहित करता है। जैसे हम
या भागवत कथा महोत्सव हो रहा है, उद्देश्य वही है ताकि हम क्या करें और उत्साही बने। उत्साह, निश्चया, धैर्य, इससे फिर षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध थी, भक्ति में सिद्धि। पूजयां शक्रु उद्धवम, तो उद्धव की सभी व्यास पूजा या गुरु पूजा, उद्धव पूजा किए हैं, आके सभी उपस्थित। आप जानते हो कौन कौन उपस्थित है। तो हरि बोल। तो सर्वप्रथम उद्धव स्वागत करते हैं आलिंगन देके। किनका स्वागत? परीक्षित महाराज का। और परीक्षित महाराज को ही संबोधित करते हुए कुछ वचन है। उद्धव उवाच, वे सुनेंगे तो सभी के लिए है, लेकिन संबोधन उद्धव के लिए हो रहा है, हमें ना राजा परीक्षित के लिए। धन्य असि, तुम धन्य हो। राइट, ना जाने हमने भी क्यों कहा। तुम आप सब कौन हो? धन्य हो। तो मैंने भी ये बात तो पढ़ी या याद नहीं की थी, लेकिन निकल आई वो बात मुख से। तो पहली बात जो उद्धव कहे, धन्य हो। धन्य असि राजन, निमग्न चित्तः असि। क्यों धन्य हो? इसका तो धन्य वह व्यक्ति है उद्धव के अनुसार जो निमग्न चित्तः, इसका चित्त मग्न है, तल्लीन है। मग्न, मग्न होना, तल्लीन होना। और वे उल्लेख कर रहे को किसमें आप तल्लीन हो? कृष्ण संकीर्तन महोत्सव। आप जो यहाँ संकीर्तन महोत्सव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महोत्सव है। जहाँ जहाँ कीर्तन होता है, हो गया कीर्तन किया तो फिर नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है, हो गया उत्सव। और क्या? तो हरे कृष्ण वाले तो उत्सव करते ही रहते हैं। और क्या फिर वे कहे थे, नारद मुनि ने कहा था, हे भक्ति देवी, मैं भक्ति का तुम्हारा प्रचार करूंगा। देशे देशे गृहे गृहे जने जने, वो दूसरे महात्मा में पद्म पुराण में जो भागवत महात्म्य है। और नारद मुनि का, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा, भक्ति का सर्वत्र प्रचार करूंगा। कैसे प्रचार करूंगा? सर्वधर्मान तिरस्कृत्य या अन्य धर्मान तिरस्कृत्य महोत्सवान पुरस्कृत्य, इन शब्दों में उन्होंने कहा। अन्य जो विधि विधान जो है
उनका एक तिरस्कार, उनको टालते हुए उनको बगल में रखूंगा मैं, और सामने किसको रखूंगा? पुरस्कृत्य, महोत्सवान पुरस्कृत्य, महोत्सवों को आगे रखूंगा, महोत्सव संपन्न करूंगा मैं, और इस महोत्सवों के माध्यम से तुम्हारा प्रचार होगा हे भक्ति देवी। ऐसा नारद जी कहे थे। ऐसे उसी परंपरा में कहिए, या जो भी संकल्प लिया नारद मुनि ने, मैं कैसे प्रचार करूंगा, उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद ये सारे संसार को क्या दिए? महोत्सव। ये हरे कृष्ण आंदोलन इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स, उत्सव ही उत्सव। संडे फेस्टिवल प्रभुपाद शुरू किए, रथ यात्रा महोत्सव, और संकीर्तन महोत्सव। न्यूयॉर्क के गलियों में, न्यूयॉर्क की गली, वहां तो गलियां है भी नहीं, एवेन्यूज और क्या क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड्स, एक्सप्रेस हाईवेज, तो सर्वत्र श्री प्रभुपाद उत्सव शुरू किए, संकीर्तन महोत्सव। फिर हरे कृष्ण महोत्सव शुरू किए। ऐसा ही हरे कृष्ण महोत्सव जब बंबई में हो रहा था तो हम भी गए उस उत्सव में। तो हमारी मुलाकात नारद मुनि के श्रील व्यास देव के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद हमको वहां मिले, और वहां जब पहुंचे तो पहला दृश्य तो हमने संकीर्तन महोत्सव का ही देखा। जैसे यहाँ कुसुम सरोवर के तट पर संकीर्तन करने के लिए कहा था, फिर उद्धव प्रकट होंगे, भक्ति का दान होगा, तो हमने संकीर्तन देखा, संकीर्तन महोत्सव देखा। पहला दृश्य मुझे याद है जो बंबई में क्रॉस मैदान में जो देखा, भक्त कीर्तन में मग्न थे, कीर्तन में तल्लीन थे। ऐसे उद्धव जी ने कहा, धन्य असि निमग्न चित्तः असि संकीर्तन महोत्सवे। संकीर्तन महोत्सव में तुम मग्न हो, तल्लीन हो, धन्य हो। तो अष्टाविंशे द्वापारन्ते स्वयमेव यदा हरिः, वे बता रहे हैं जब क्या होगा, 28वां द्वापर युग, ना द्वापर युग नहीं, या क्या द्वापर युग। तो द्वापर युग के अंत में 28वां द्वापर युग, वैवस्वत मनु का 14 मनु होते, उसमें से ये 7वें के 8वें, ये 7वें मनु का कारोबार अब विद्यमान है। तो फिर 28वां द्वापर युग आता है, 28वां सतयुग भी आता है, फिर त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, फिर आता है अब जो कलयुग है, ये 28वां कलयुग है। पहला हुआ, दूसरा हुआ, ऐसे होते हैं। कुल कितने होते हैं? मनु के कालावधि में, एक मनु के कालावधि में 72 बार सत्ययुग, 72 बार त्रेता, और 72 और कली। तो 28वां जब द्वापर युग का अंत होता है, तब स्वयमेव यदा हरि, स्वयं हरि, हरि गौर हरि, गौर हरि नहीं, गौर हरि नहीं प्रकट होंगे, हरि प्रकट होंगे। कलयुग में गौर हरि प्रकट होंगे।
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैस्यदा। तो वह एक तो भगवान प्रकट होंगे, भागवतम तो शाश्वत है। ऐसा समय नहीं था कि जब भागवतम नहीं था, अब भी है और रहेगा। किंतु भगवान जब प्रकट हुए, हरि हरि, तो उनके लीलाओं का वर्णन भागवत बन जाता है। तो कृष्ण प्रकट होंगे द्वापर के अंत में, उनकी सारी लीलाओं की रचना होगी। और भी वैसे भागवत के 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम, उस पर कभी। तो उसमें से मुख्य टॉपिक तो आश्रय है, आश्रय, सर्ग विसर्ग इत्यादि। आश्रय तो आश्रय है श्री कृष्ण। भागवत का आश्रय कौन है? श्री कृष्ण है। बाकी तो विषय है जो कृष्ण पर निर्भर है, कृष्ण के संबंधित है। लेकिन मुख्य मुख्य विषय आश्रय, उसका आश्रय कहा, वो है श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में और कुछ फिर आगे एकादश स्कंद में भी श्री कृष्ण का चरित्र आता है। तो श्रीमद् भागवत के कुल कुछ 335 अध्याय है, हाँ राइट। तो 335 अध्यायों में 10वें स्कंद के 90 अध्याय है, और फिर 11वें स्कंद के भी अध्याय कृष्ण चरित्र के ही है। और वहां फिर पुनः गीता भी है, उद्धव गीता, या उद्धव से हम मिले ही है यहाँ। अभी उद्धव का प्रवचन जारी है कुसुम सरोवर के तट पर। तो उस उद्धव को ये वचन दिया था ना, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। ठीक है, फिर मैं रहता हूं। मैं कैसे रहूंगा? भागवत के रूप में रहूंगा, भागवत। तो वे उद्धव को भगवान ने विशेष उपदेश किया, और वो बन गया उद्धव गीत, भगवत गीत या उद्धव गीता। तो 1/4, एक चौथाई भागवत तो कृष्ण चरित्र ही है। फिर और है सर्ग विसर्ग, मनवंतर और ईशानु कथा, मुक्ति। तो हुआ, तो भगवान प्रकट होंगे तो फिर उनकी लीला कथा की रचना होगी भागवत में। ऐसा कोई संकेत उद्धव जी दे रहे हैं। ये भी कह रहे कि श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धम एव। श्रीमद् भागवत के ठीक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, और फिर 18,000 श्लोक है। उसका एक श्लोक भी, एक एक श्लोक मूल्यवान है। एक एक श्लोक क्या, अर्ध, आधा श्लोक, श्लोकार्धम एव। उसी से जीवन का कल्याण, हम धन्य होंगे। फिर उद्धव ही कह रहे हैं,
ये श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ तो है ही। अनेक जन्म संसिद्ध श्रीमद् भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के उपरांत क्या होता है? भागवत की प्राप्ति होती है। हरि बोल। प्राप्ति होती, हमने कह ही दिया। और भागवतम उपलब्ध होता है। भागवतम उपलब्ध होना एक बात, और फिर भागवत को प्राप्त होना दूसरी बात। उपलब्ध तो हो गया, लेकिन प्राप्त हुआ कि नहीं? कल भी हम भक्ति विनोद ठाकुर का जो जीव जागो उसमें तो स्वयं भगवान ही कहे, मैं क्या किया हूं? मैं हरि नाम भवौषधि लेके आया हूं। अब मांग लो, मुझसे मांग लो। मेरे पास है हरि नाम औषधि आपके लिए लाया हूं। अब क्या करना? मांग लो, मैं देने वाला हूं। मांगने, बस मांगना चाहे मांगो। इसका अगर डिमांड है, आपकी विल है, आपकी इच्छा है कि मुझे ही हरि नाम प्राप्त हो। नहीं, भागवतम तो रखा है, भागवत कथा तो हो रही है, लेकिन हम जिज्ञासा नहीं है, उत्कंठा नहीं है। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए भागवतम। मैं भागवत का श्रवण करना चाहता हूं, भागवत को प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसी उत्कंठा, ऐसी इच्छा। और फिर होगा वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हमारी मनोकामना वांछा पूरा करेगा यह भागवतम। ये स्थल भी और भागवत भी। कल मैं सोच रहा था, अच्छा होगा कि हम यहीं पर कथा करें या मॉर्निंग प्रोग्राम करें। ऐसा मन में विचार आया। आपको पता नहीं था, किसी ने नोट किया, आई थिंक। और फिर 1-2 घंटे में उपरांत उसकी घोषणा भी हो गई। हाँ, कल का मंगल आरती भी और कथा भी। तो मैं कुछ दिनों से कह रहा था कि ये भागवत भी और ये स्थल भी, या का वृक्ष भी, या वट वृक्ष है, वो भी वांछा कल्पतरु है। बंशीधर प्रभु कहते, वहां कल्प वृक्ष है। मुझे नारडा में वहां कल्प वृक्ष है। तो मुझे अनुभव हुआ, जैसे मैंने इच्छा की तो आज हम वही बैठे हैं। उस इच्छा की पूर्ति भी हो गई। तो वांछा कल्पतरु धाम, वांछा कल्पतरु भागवतम, वांछा कल्पतरु वहां का वो वृक्ष भी वांछा कल्पतरु। और सुखदेव गोस्वामी तो है ही वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वो सुखदेव गोस्वामी वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्रीमद् भागवत प्राप्त होता अनेक जन्म संसिद्ध।
तो बातें तो अनेक है। किंतु अब उद्धव कथा प्रारंभ करना चाहते हैं और उनकी कथा तो 1 महीने चलेगी। और देखिए वो कथा वैसे सुखदेव गोस्वामी के यहाँ की कथा के पहले कथा ब्रज में ही हो रही है। उद्धव जिनके वक्ता होंगे तो उस कथा के प्रारंभ में अभी ओम नमो भगवते अब कहना का समय आ चुका है। कुछ औपचारिकता चल रही है, कुछ परिचयात्मक कुछ बातें कही जा रही है, या कुछ महिमा श्रीमद् भागवत का कुछ महिमा ही सुना रहे, श्रीमद् भागवत महात्मा ही सुना रहे उद्धव। तो फिर वे कहते हैं, राजा को संबोधन तो हो ही रहा, राजा परीक्षित, कि राजा परीक्षित यू स्टैंड अप। और आप राजा हो और आपका फर्ज है सुरक्षा, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सर्वत्र शांति हो, कोई विघ्न नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो इस कथा में, कथा में कोई व्यवधान नहीं हो। तो ये देखने की आपका कर्तव्य है। और तो या वे भी स्मरण कर रहे हैं, वैसे अब श्री कृष्ण नहीं रहे इस संसार में, उसी समय कली का आगमन हो चुका है। और कली करता क्या है? सर्व साधन बाधकः। तो भागवत श्रवण भी एक मुख्य साधन है, वैसे प्रमुख साधन। हरि हरि। तो आप अपनी जिम्मेदारी संभालो, इस कली का निग्रह करो, कली का दमन करो, शांति बनाए रखो, ताकि हम निर्विघ्न, हमारी कथा यहाँ चलती रहेगी। तो राजा परीक्षित को शॉक, क्या व्हाट, वे सुनना चाहते थे, वे भी आशा लेके बैठे थे कि वे भी सुनेंगे सभी के साथ। गाड़ी बरोबर, सबको पता नहीं होगा ये नड़्याची यात्रा को, नड़ा भी पता नहीं होगा। तो औरों के लिए कथा हो रही है, रानियों के लिए कथा, तो उनके साथ हम भी सुनेंगे, लाभान्वित होंगे, इस आशा से आए थे। तो लेकिन उद्धव ने कहा नहीं, आप गो जाओ, कथा का आयोजन होगा केवल आपके लिए। तो उद्धव जैसे महानुभाव, ये त्रिकालज्ञ होते हैं, त्रिकालज्ञ, 3 कालों का ज्ञान है जिनको, त्रिकालज्ञ। भगवान तो होते ही है, और कुछ भगवान के परिकर भक्त भी होते हैं, उनका भी
तीन कालों का ज्ञान। तो आपके लिए शुकताल में नाम तो नहीं लिया होगा, शुकताल नहीं। तो शुकदेव गोस्वामी आपको कथा सुनाएंगे। वो भाद्रपद का महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा और नवमी होगी। नवमी तिथि को भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष के दिन आपको श्रील शुकदेव गोस्वामी कथा सुनाएंगे। तो उनको थोड़ी राहत मिली। अब नहीं तो सुन पाऊंगा। तो उद्धव आगे बढ़े, परीक्षित महाराज। तो फिर वहां वज्रनाभ बैठे रहे और 16,000 से भी अधिक रानियां, कितनी थी, सब अपने अपने स्थान ग्रहण किए हैं। और उद्धव कथा सुना रहे हैं। एक समाचार तो आ गया हस्तिनापुर से, वैसे इनविटेशन आ गया, आमंत्रण आया, युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था। क्या था आमंत्रण? हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, आप पधारिए। श्री कृष्ण को निमंत्रण भेजे युधिष्ठिर महाराज, राजसूय यज्ञ होगा हस्तिनापुर में, आप आइए, आप आइए और सपरिवार आइए। तो ये अभी अभी समाचार हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ ही था, इनविटेशन। इतने में और एक समाचार आ गया। कहां से? बिहार से। हाँ, जरासंध मगध के थे कि मगध नरेश, मगध नरेश जरासंध के राजधानी से, वैसे कारागार से। उन्होंने कई राजाओं को जरासंध ने बंदी बनाया था। तो सारे जो बंदी राजा कारागार में जो थे, उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा कुछ विशेष पत्र समाचार के साथ। प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमें मुक्त करो, हम बड़े पीड़ित है, बद्ध है, कारागार में है, जरासंध की ये करतूत है। तो दोनों समाचार पहुंच गए जब तब आप सोए। तो तब कृष्ण के समक्ष ये द्विधा उत्पन्न हुई। युधिष्ठिर महाराज भी बुला रहे मुझे राजसूय यज्ञ के लिए, और कई हजारों राजा जो बंदी है, जरासंध ने बंदी बनाया, उनके ओर से मुझे समाचार आया है, आप आइए, कुछ कीजिए, हमें मुक्त कीजिए। तो कृष्ण द्विधा मनस्थिति, कृष्ण इज बिविल्डर्ड, प्रभुपाद ऐसा कहता है। कृष्ण अब क्या करना चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में फिर कृष्ण के लिए एक ही सहारा, फिर उद्धव से वो कंसल्ट करते हैं।
एक उद्धव बता दो, अब तुम भी बता दो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना चाहिए। प्रायोरिटी कहते, प्रायोरिटी कहाँ जाने के लिए मुझे प्राधान्य देना चाहिए। तो हुआ, और मैं जो अभी कह रहा हूं उसको मुझे प्राधान्य देना चाहिए मुझे, कि और कुछ भी कहना चाहिए, ये भी मुझे सोचना होगा। न जाने कौन मुझे एडवाइस करेगा, क्योंकि समय सीमित है और बातें बहुत सारी है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पहुंचाना है और कथा प्रारंभ करानी है। परीक्षित महाराज भी होंगे ही, वहां तक पहुंचने का विचार था। तो हुआ, तो युधिष्ठिर उद्धव कहे, उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज तब तक राजसूय के तो संपन्न कर ही नहीं सकते जब तक संसार के सभी राजा उनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते। राजाओं का राजा सम्राट युधिष्ठिर महाराज, सभी राजा अगर उनके समक्ष झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, या लेकिन कई सारे राजा तो बंदी बने हैं, जरासंध के आधिपत्य में है, या और साहब ने तो हुआ। हरी हरी। तो उद्धव जी कहे थे, पहले आपको क्या करना होगा, मगध देश जाना होगा और वहां के राजाओं को मुक्त करना होगा। उसके लिए फिर आवश्यकता है तो जरासंध का वध करना होगा, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। तो युधिष्ठिर महाराज तो साधु है, तो परित्राणाय साधूनाम, उनकी रक्षा या उनकी सेवा या उनकी मदद या उनको सानिध्य देने के पहले विनाशाय च दुष्कृताम, इस दुष्ट का संहार जरासंध का, फिर सारे राजा मुक्त होंगे और फिर वहां से आप हस्तिनापुर आ जाना और फिर स्वाहा जो भी यज्ञ है संपन्न हो जाए, फिर आपको वहां अग्र पूजा के लिए चुनेंगे और संपन्न होगा और राज्याभिषेक होगा। युधिष्ठिर महाराज सम्राट बनेंगे। तो ऐसा क्रम बताया उन्होंने, पहले ये कीजिए, बाद में ये कीजिए। तो ऐसे ऐसे उद्धव कृष्ण के संबंध में उद्धव का स्थान देखिए, उद्धव की पदवी देखिए, उद्धव का महिमा जानिए। भगवान जिनकी सलाह लेते हैं, नॉट अ स्मॉल थिंग, कोई छोटी बात नहीं है। कहलाते तो सर्वज्ञ अभिज्ञ स्वराट भगवान, और उनको एडवाइस, उनके एडवाइजर उद्धव। तो परीक्षित महाराज ने प्रस्थान किया है, एंड इज ऑन ड्यूटी, इज रेडी, धनुष बाण के साथ सावधान, सतर्क है वे।
काकली अपना चेहरा दिखाता है, काला विकराल रूप, इज अलर्ट। तो सभी दिशाओं में। तो फिर कथा वहां प्रारंभ हुई। और रानियां सुन रही है कथा, और कथाकार उद्धव वैसे यह रानियों को सांत्वना भी देना है, शांत करना है, संतुष्ट करना है। इसमें भी उद्धव कुशल थे। ये भी कारण हो सकता है, शांडिल्य ऋषि और कालिंदी ने जो कहा कि आप उद्धव को मिलो, आपकी समस्या को हम समझे हैं, दोनों भी अलग अलग समय समझे हैं, तो इस पर उपाय तो उद्धव समझाएंगे। क्योंकि पहले भी ऐसी समस्या जब गोपियों की रही, गोपियां भी जब विरह महसूस कर रही थी, कृष्ण वृंदावन में नहीं थे, वे मथुरा में थे, तब कृष्ण तो नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उद्धव को भेजा था। उद्धव मोही ब्रज विसरत नाई इत्यादि इत्यादि कह के, लेकिन मैं नहीं जा, तुम जाओ, तो उद्धव को भेजे थे। सभी ब्रजवासियों को मिलने के लिए, उसमें भी गोपियां सबसे अधिक विरह महसूस कर रही थी, तो उद्धव गए थे। यानी उसके पीछे कृष्ण का, उद्धव को भेजने के पीछे कृष्ण का और भी उद्देश्य था। ये उद्धव बड़ा पंडित तो है, ये बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानी तो ज्ञानवान है, पांडित्य तो है, लेकिन भक्ति का कुछ अभाव कहो, या भक्ति के पूरे स्वभाव को अभी तक ये नहीं जाने समझे हैं। तो जब वो ब्रज जाएंगे, ब्रजमंडल जाएंगे, और ब्रजवासियों का अंग संग होगा, ब्रजवासियों के भावों को वो देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो उसमें भी गोपियों से अगर मिलते हैं, साधु संग सर्व सिद्धि होय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होगा। सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। तो वृंदावन का हर भक्त, हर ब्रजवासी कौन है? साधु है। साधु 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 है, साध्वी है। तो इनका संग मिलेगा उद्धव को, ब्रज के साधु संतों का, भक्तों का, नर नारियों का, गो बालकों का, नंद बाबा यशोदा का संग मिलेगा तो उद्धव बहुत कुछ सीख सकता है। भक्ति के लेसन्स, भक्ति से धड़े, भक्ति के पाठ पढ़ेगा ये उद्धव, और ये भी भक्तिमान होगा, भक्ति से संपन्न होगा। तो ये सोच के भी कृष्ण उद्धव को वृंदावन भेजे थे और उन्हें अपना कर्तव्य निभाया, सफलता प्राप्त हुई सबको, स्वयं भी लाभान्वित हुए और
औरों को भी लाभान्वित किए। हरि हरि। तो जब जाते वक्त, लौटते वक्त बहुत समय रहे उद्धव वृंदावन में, और पुनः मथुरा लौट रहे थे। कृष्ण के पास लौटना था, रिपोर्ट देना था, कैसे हुआ सब कार्य। तो राधा रानी से पूछे थे, कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा था, मैं लाया था, मैंने पढ़ के सुनाया। तुम भी अगर कुछ लिखना चाहती हो तो वो पत्र मैं कृष्ण के पास पहुंचाऊंगा, कुछ लिखो। तो राधा रानी कागज ली, कलम ले ली और लिखना प्रारंभ करती है। लिखती भी है और कृष्ण का जैसे स्मरण करती है तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, और आंसू के बिंदु जो लिखा था उस पर गिरते हैं और सारा लिखा हुआ मिट जाता है। पुनः लिखती है, पुनः अश्रुधारा है। बहुत प्रयास करती है, लिखती है, एक पंक्ति लिखी, एक वाक्य लिखा, पुनः मिट गई वो पंक्ति, सो वाक्य। हाथ भी कांप रहा है, सारे उनका क्या कहना। केवल भाव ही नहीं, राधा महाभावा ठाकुरानी, महाभावा राधा रानी। उसके लिए मुश्किल हो गया लिखना। लिखते लिखते कुछ सफल ही नहीं हो रही थी। तो फिर उद्धव कहा, हाँ मैं समझ गया, लिखने की आवश्यकता है, मैं बताऊंगा, तुम्हारा संदेश मैं समझ गया। मतलब उसके जो भाव है वही तो संदेश है, भक्ति भाव या विरह का भाव। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे न में, ये भाव मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो ऐसे ऐसे समझे हुए, ऐसे उद्धव अब रानियों को कथा सुना रहे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये तो कीर्तन हुआ, लेकिन इस कीर्तन में ही कथा है। भगवान की सारी कथा इस कीर्तन में है। तो हमने सारी कथा तो नहीं कही, हमने तो हरे कृष्ण कहा। हमने कहा कि उद्धव ने कथा सुनाई और फिर हरे कृष्ण में सारी कथा है, सारे कृष्ण है, सारे भक्ति के भाव है। इस नाम में ही रूप है। नाम से, रूप से, गुण से, लीला, ये सब का ये नाम में है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सभी शक्तियां भी है। राधा रानी भी उसी नाम में है। तो वह तो कथा जब सुना ही रहे थे उद्धव, और राधा और सभी रानियां सुन रही थी, तो तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जो जो कथाएं उनको सुनाई जा रही थी
या जिस जिस लीला की कथा सुनाई जा रही थी, वो लीला उनके समक्ष दिखने लगी उन रानियों को। तो कहाँ है कृष्ण, कहाँ, क्यों नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है उनकी लीला? ये तो निर्जन प्रदेश बन गया, तो कोई नहीं यहाँ, ऐसा की समझ थी विरह के आभास के कारण। तो ये लीला कथा श्रवण से उनको सब दिखने लगा, सब दर्शन होने लगा। कृष्ण भी और उनकी सारी लीला भी, और इतना ही नहीं, स्वयं को भी वो देखने लगी। कृष्ण के संबंध में मैं कहाँ फिट होती हूँ, मैं कौन से लीला का अंग मैं हूं, मेरा क्या संबंध है, क्या भाव है। या अलग अलग रानियां तो हर एक का थोड़ा पर्सनल टच, हर एक का अपना थोड़ा थोड़ा सा भिन्न, दिव्य भिन्न स्वभाव और संबंध या हाव भाव, तो उसके अनुरूप, हर रानी के अनुरूप कृष्णा भी वैसा ही प्रतिसाद देते हैं। या हर जीव के साथ ऐसे ऐसा ही होता है भगवान का एक विशेष संबंध, हर जीव के साथ भगवान का विशेष संबंध, पर्सनल। भगवान बड़े पर्सनल है, इम्पर्सनल तो है ही नहीं, पर्सनल। हरी हरी। तो जिन रानियों को पहले दर्शन हुआ ये लीला कथा का, कृष्ण का, वो उठने लगी। हजारों बैठी थी, 16,108 में से पहले कुछ 8 को दर्शन हुआ, फिर 100 को दर्शन हुआ। तो वो जा रही थी, वो देख रही थी, मेरा स्थान वहां है इस लीला, मेरा स्थान जिसका इस लीला में मैं यहाँ फिट होती हूँ, ये मेरा कृष्ण के लीला स्थली में मेरा पार्ट है, मेरी भूमिका है, मेरा संबंध है। तो ऐसे एक 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 100, 1000, 5000, 10,000 ऐसी रानियां उठ उठ के अपने अपने स्थान ग्रहण करने लगी कृष्ण के लीला में। इसको नित्य लीला प्रविष्ट कहते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ना, पहले रह गए, पहले कहना चाहिए नित्य लीला प्रविष्ट, फिर ये सब परिव्राजका नित्य लीला प्रविष्ट। तो हमारे आचार्यगण भी या सभी भक्त वैसे, फिर तुकाराम महाराज भी है, या सभी जीव जब मुक्त होते भक्त होते हैं तो फिर क्या करते हैं, अंततो गत्वा नित्य लीला प्रविष्ट। हर जीव का प्रवेश होता है भगवान के नित्य लीला में। और कल हम सुन रहे थे, एक नित्य लीला होती है, फिर दूसरी नैमित्तिक या प्रासंगिक लीला। तो प्रसंग, कभी कभी प्रसंग होता है, कभी कभी कोई कारण निमित्त बनता है, तो संभवामी युगे युगे होता है, लीला संपन्न होती है। लेकिन सदा के लिए जो लीला संपन्न होती रहती है उसका नाम है नित्य लीला। फिर नित्य लीला में प्रवेश, जैसे सभी जीवों का अंततो गत्वा होता है जब वे मुक्त और भक्त बनते हैं। तो यहां ये रानियों ने भी अपने अपने लीला में उनका प्रवेश हुआ।
फिर 15,000 चली गई, फिर 1500, 15,500 चली गई, फिर 16,000 चली गई, और भी 100 चली गई, फिर और 4 चली गई, और 2 चली गई, और 1 चली गई, फिर 1 बची थी। फाइनली वो भी, फाइनली कौन बच गए? उद्धव और वज्रनाभ, 2 ही बैठे। तो ऐसे होता है। ये केवल उन रानियों की बात नहीं है, तो हर श्रोता, भागवत का हर श्रोता फिर उसको नित्यम भागवत सेवया करते रहेगा, और फिर क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो नित्यम भागवत सेवया हो रहा है, उसी के साथ नष्ट अभद्र जो है, अनर्थ है, अनर्थों से मुक्त होते जा रहे हैं हम। ये सोपान में से श्रद्धा से प्रेम तक, श्रद्धा से आए हम लोग, कथा में आए, साधु संघ में आए। साधु संघ मतलब जहाँ कथा होती भगवान की, बोधयंता परस्परम। साधु संघ में आए श्रद्धा के साथ, आदो श्रद्धा, फिर साधु संघ किया, मतलब श्रवण किया, यानी कि 7 दिन के लिए कथा सुनी, फिनिश्ड हो गया, हमारी ड्यूटी, कर्म कांड जैसा कुछ रिचुअल हो गया। नहीं, नित्यम भागवत से वो, या फिर वो श्रोता और आगे बढ़ेगा, रुचि को प्राप्त करेगा, वहां से आसक्त होगा, उसको चस्का लगेगा, चस्का, एडिक्शन, इसके बिना रह नहीं सकते। भागवत कथा श्रवण, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के बिना जीना तो क्या जीना, मरे हुए तो जीना तो मरे ही हुए हैं, जीवित तो है ही नहीं। वैसा प्रश्न भी नहीं उठ सकता, जीना तो क्या, जी तो नहीं रहे, अब मरे हो। जब ये कथा को, इसलिए कहा भी है, वैसे भागवत में कहा प्राणंती, भागवत क्या करती है, भागवत कथा क्या करती है? प्राणंती पुनंती शुभंती, उनको प्राण देती है। प्राण देती है मतलब कौन प्राण है? राधा कृष्ण प्राण मोर, हमारे प्राण है राधा कृष्ण, वो प्राण देती है। तो फिर आसक्त हुए, फिर भाव, और अंत तो गत्वा प्रेम। एक अंत तो गत्वा प्रेम तो है, लेकिन प्रेम और भी और स्तर, ऊंचे स्तर है, भक्ति भाव प्रेम के। वहां से स्नेह बताया, प्रेम से भी ऊंचा होता है स्नेह, स्नेह से भी ऊंचा होता है मान, जैसे राधा रानी मानिनी बनती है। मान से भी ऊंचा बताया प्रणय, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादनी शक्तिरस्मात्। प्रणय से ऊंचा है राग, राग से ऊंचा है अनुराग, और अनुराग से ऊंचा है भाव, महाभाव। और उसे महाभाव ये राधा रानी और गोपियों के लिए रिजर्व्ड है।
तो ऐसे स्तर भी बस भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथों में ये समझाया है। तो हुआ तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से ये प्रेम प्राप्ति होगी, कृष्ण कृष्ण प्राप्त होंगे, और फिर क्या संभव है? नित्य लीला प्रविष्ट, कृष्ण की लीला में प्रवेश। तो हमें ये उदाहरण के साथ यह दिखाया जा रहा है, या एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन का ही है। देखिए देखिए देखिए, देख रहे हो इन राधा रानियों, अनाथ राधा रानियों का क्या हाल, या विरह महसूस। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? कृष्ण नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, तो फिर उन्होंने अनुभव किया कि हाँ कृष्ण तो है, कृष्ण यही है, कृष्ण यही है। उनको तो विरह महसूस हो रहा था, और कालिंदी ने कहा था वैसे तुम्हारा विरह जो है वो झूठ मूठ का है, तुम कृष्ण से दूर नहीं हो। लेकिन कथा सुनो, तुम समझ जाओगे, तुम कृष्ण के साथ हो। तो यही करती है ये भागवत कथा। हमारा जो कृष्ण के साथ शाश्वत निजी शाश्वत संबंध है, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन जो है, हम भगवान के अंश है, भगवान के दास है और नित्य दास है। तो कुछ माया का प्रभाव कहिए, लेकिन जहां कृष्ण तहार नहीं मायर अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण है सूर्य के समान, श्री कृष्ण है, और माया है अंधकार। तो किसी अंधेरे कमरे में, कक्ष में अपने दिया सलाई से मोमबत्ती जलाई तो अंधेरा मिटने में कितनी देर लगती है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक? और दोनों साथ में नहीं रहते, अंधेरा और प्रकाश साथ में नहीं। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है। तो जहां भागवत है, और भागवत का जहां प्रकाश है, और फिर ये भी कहा कि भागवत की कथा मतलब गर्जना है, गर्जती, गर्जना है। तो वन में भी वनराज केसरी सिंह जब गर्जना करता है तो छोटे मोटे कुतरी मांजरा जो भी लोमड़ी है, ये हो, क्या करते हो? ऐसे भागते हैं जान बचाने के लिए, पूरी ताकत के साथ दौड़ते हैं, दूर दौड़ते हैं। तो वैसे ही ये श्रीमद् भागवत की जो गर्जना है, तो जहां जहां अंधेरा है, हमें अज्ञान है, उसको मिटाता है भागवत। वहां प्रकाश मतलब वहां कृष्ण की स्थापना। फिर कहा दूर है, अब कृष्ण से कहा दूरी समाप्त हो गई। 5000 वर्ष पूर्व और वृंदावन में हम कहा, हम कल भी कह रहे थे, तो भागवत हरि हरि, तो भागवत श्रुति का ये क्या है? फल है, श्रुति फल। तो आपने देखा
ये रानियों का क्या हुआ, कैसे लाभान्वित हुई, कैसे कृष्ण को प्राप्त की। तो ऐसा अधिकार केवल रानियों का ही नहीं है, ऐसा अधिकार तो किसका है? जन्म सिद्ध हक आहे आणि तू आम्ही मिळवणारच। वो हमारे देशभक्त, ऐसे कई सारे हो गए देशभक्त। हाँ, लोकमान्य तिलक जी ने कहा, पुणे में कहते थे, स्वातंत्र्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे आणि तो मी। तो ये तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वैष्णव, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहे अभय बाबू को, अभय को, तो ये थोड़ा नाद आला, महात्मा गांधीचा नाद आला। तो कुछ खादी वस्त्र पहनना भी शुरू किया था अभय, अभय ने अभय चरण। लेकिन भक्ति सिद्धांत कहे ना, नॉट इम्पोर्टेंट। देश को स्वतंत्र करना ये उससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। किसे मुक्त करना? माया से मुक्त करना, जनता को माया से मुक्त करना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन करेगा माया से मुक्त? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लाभान्वित हुए, लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा वंचित रहा उस कथा से। वंचितोस्मि 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 न संशयः। तो वे वंचित रह गए, और वे भी विशेष व्यक्तित्व राजा परीक्षित उस कथा से वंचित रहे। लेकिन भविष्यवाणी कहिए या आपके लिए विशेष कथा की व्यवस्था होने वाली है, ये ऐसा आशीर्वचन उद्धव जी का था ही। तो फिर उद्धव ने जो भी कहा, उद्धव जो भी कहते हैं सच ही कहते हैं, सच के अलावा। तो जैसे कहा था आपको, कब भाद्रपद का मास हो, शुक्ल पक्ष हो, नवमी हो और फिर शुक्ताल हो, हस्तिनापुर के पड़ोस में, सन्निधि में, और पावनी गंगा के तट पर आप कथा सुनोगे, तो फिर वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। उसके लिए सारी फिर घटनाक्रम, कई सारे घटनाक्रम घटते हैं। कृष्ण सूत्रधार है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। तो उनकी व्यवस्था के अनुसार तो राजा सम्राट, कल आपने देखा और सुना भी, जब नाटिका का प्रस्तुतिकरण हुआ तो कैसे राजा परीक्षित को प्यास लगी, कोई है, कोई है। वहां थे सही, लेकिन किसी ने जल तो पानी तो नहीं दिया। तो ऐसा विचार पहली बार उन्होंने उस शमिक ऋषि को अपमानित किया, यह समझ के ढोंग कर रहे।
क्योंकि अतिथि देवो भव, आतिथ्य नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चलो मैं, तो उन्हें गले में सर्प। तो ऐसा विचार राजा परीक्षित ने ऐसा विचार कभी नहीं किया था, ऐसा ऐसा अपराध उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। लेकिन उस समय उस दिन हुआ, इसके पीछे भी भगवान का हाथ। और फिर वो श्रृंगी बालक था और कलयुग प्रारंभ ही हो चुका था, तो वह ब्राह्मण थोड़ा च्युत हो गए, गिर गए अपने भावों से। उनको भी सत्कार सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उसने बदला लेने का, मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला जो भी हो, उनसे सहा नहीं गया। श्रृंगी से उसने शाप दिया, कली का ये लक्षण। तो फिर राजा परीक्षित अफसोस या शोक तो कर ही रहे थे, न जाने क्यों मैंने ऐसा अपराध किया। ठीक है, किया ही तो मुझे दंड मिलना चाहिए और मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं। ऐसे दंड से ही तो अपराध का जो फल है उससे मैं मुक्त होऊंगा। तो वे तैयार हुए और सारा घरदार उनका घर क्या, उनका तो सारा वैभव, सारे विश्व के सम्राट का क्या धन दौलत, और उसकी कोई सीमा ही नहीं, ये सारा पीछे छोड़े, वस्त्र भी उतार के वही, और यहां आके पधार गए। तो वह 7 दिन के अंत में क्या होना चाहिए? अंत में अंते नारायण स्मृति। जीवन का लक्ष्य क्या? अंते नारायण स्मृति। तो हम क्या करें ताकि अंत में नारायण की स्मृति हो? इस पर काफी विचार विमर्श। तो जैसे राजा परीक्षित पहुंचे तो समाचार सारे ब्रह्मांड में फैलता है और संसार भर के राजर्षि महर्षि देवर्षि यहाँ पधारते हैं। मानो तत्क्षण कुछ तो स्वर्ग से पृथ्वी पर आने वाली ऋषि मुनि पता है कैसे आते थे? गंगा के मार्ग से। वे जहां भी है अपने लोक में, गंगा में डुबकी लगाई और आ रहे। तो यहाँ आ गए तो फिर किनारे आ गए। और कथा यही है, राजा परीक्षित यही बैठे हैं। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, वो भी एक जल के जरिए। तो सभी आए और वाद विवाद कुछ हो रहा था कि इनको कर्मकांडी कह रही है, ऐसा करना चाहिए, ज्ञान कांडी ऐसा कहना, योग। तो ये सारा वाद विवाद समाप्त ही हुआ जब सुखदेव गोस्वामी महाराज के वे जब पधारे। तो सब ने चुप मारी, सब चुप हो गए। सभी उठे हैं, सभी ने सुखदेव गोस्वामी का सत्कार सम्मान किया है। आसन दिया है।
और राजा परीक्षित महाराज ने कहा भी है, एषा संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृह। बस जिनके स्मरण मात्र से घर गृहस्थ या सभी शुद्ध हो सकते हैं, स्मरण मात्र से ये संभव है। लेकिन आज तो भगवान ने हमको छप्पर फाड़ के, आज तो ऐसे संतों का हम क्या क्या कर सकते हैं। किम पुनः, फिर क्या कहना राजा, फिर क्या कहना किसका, फिर दर्शन हो जाए, स्पर्श कर सकते, चरण स्पर्श कर सकते हैं, और पाद 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 प्रक्षालन कर सकते हैं, आसन दे सकते हैं, उनका माल्यार्पण कर सकते हैं, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। फिर क्या कहना, केवल संस्मरण से सिद्धि है। लेकिन आज तो हमें दर्शन और स्पर्श और चरण स्पर्श और आसन देना इत्यादि का भी सेवा का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। तो वह में और भी कई सारी, ज्यादा तो नहीं कहे, कुछ ही छंद शब्दों में स्तुति, सुखदेव गोस्वामी की स्तुति स्वागत राजा परीक्षित किए हैं। और फिर प्रश्न पूछ, अतः इसीलिए आप ऐसे ऐसे हो, उनका महिमा का गान करने के उपरांत उनका, अतः इसीलिए पृच्छामि, मैं पूछता हूं, हमारी सिद्धि संसिद्धि कैसे प्राप्त होगी। योगी नाम परमम गुरुम, आप कैसे हो, योगियों के भी गुरु, परमम गुरु आप बताइए कैसे सिद्धि होगी। पुरुषस्य इह यत् कार्य म्रियमाणश सर्वथा, जो म्रियमान है, जिसको मरना ही है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसको मरना ही है, जिसके लिए मरण निश्चित है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कार्य है, आप सुनाइए। बेसिकली और भी थोड़ा कुछ पूछे हैं एक दो वाक्यों में बस। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यही से प्रार्थना है, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो वासुदेव ये टॉपिक है। तो कथा प्रारंभ हुई तो आदौ मध्ये अन्ते हरि सर्वत्र गीयते, सर्वत्र हरि 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 और प्रेमानंदे।